जानते हैं कि हिमाचल एक ऐसी धरती है जिसको देवी देवताओं की भूमि बोला जाता है, क्योंकि साक्षात हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने हिमाचल की भूमि को चुना और आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पे अपनी आस्था लेकर आते हैं और धार्मिक चीज़ों के ऊपर और धार्मिक स्थानों के ऊपर दर्शन करने जाते हैं। और हमारे हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि के साथ साथ धर्म के ऊपर भी सबसे ऊपर रखा गया है। पर आज हम देखते हैं तो हमारे हिमाचल के अंदर ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं जो अविश्वसनीय हैं। एक ऐसा ही मामला फिर से हमारे सामने आया है कि टांडा में 15 साल की लड़की है जो मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिट की जाती है, जिसके पेट में दर्द होता है। 15 साल की मात्र वो लड़की है। जब उसके पेट में असहनीय दर्द होता है तो उसके मम्मी पापा या उसकी जो परिजन है वो उसको टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर लेके जाते हैं। जब वहाँ पे उसको एडमिट किया जाता है तो एक ऐसा रहस्य सामने आता है जिसने पूरे के पूरे परिजन और पूरे के पूरे जो रिश्ते होते हैं उनको खोखला कर दिया। वो एक ऐसी खबर उनके सामने आती है कि वो जो 15 साल की बच्ची है जो अभी स्कूल के अंदर पढ़ रही है वो माँ बनने वाली है। एक नाबालिग लड़की जो अपनी पढ़ाई कर रही है, उम्र मात्र 15 साल है, जब उसको पेट दर्द होता है तो ये खुलासा जाके मेडिकल कॉलेज टांडा के अंदर होता है कि वो लड़की माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने इसको तुरंत एडमिट कर लिया और अगले ही दिन उसका जो है एक बच्ची जन्म देती है। वो बच्ची एक बच्ची को जन्म जब देती है तो अभी भी बच्ची और उसकी जो बेटी नाबालिग बेटी है जिसने उसको जन्म दिया है, दोनों की दोनों अभी भी वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर निगरानी के अंदर हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन खुलासा ये होता है कि जो 15 साल की लड़की है आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया और क्यों किया। जब पूरी की पूरी छानबीन की जाती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो रिश्तों का खून करता हुआ हमें नजर आता है। और वो ये था कि उस लड़की के साथ ऐसा अपराध करने वाला कोई बाहर का नहीं था, कोई दूर का नहीं था, उसका सगा मामा था, उसकी माँ का सगा भाई था जिसने उसके साथ ऐसी हरकत की जिसकी वजह से वो मात्र 15 साल की लड़की ने एक बेटी को जन्म दिया। जैसे ही पुलिस को ये चीज़ पता चलती है, हमारे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस मामा को अपनी हिरासत में ले लिया और पोक्सो एक्ट के चलते हुए उसके ऊपर और भी बहुत सारी आईपीएस धारा को लगाया गया। लेकिन एक शर्मसार हमारे समाज को करने वाली जो ये हरकत हुई है, जो एक लड़की का सगा मामा जिसको हर लड़की या हर लड़का अपने मामा को अपने बाप के समान समझता है और उस माँ के भाई को अपना एक ऐसा जिसको बोलते हैं एक ऐसा विश्वास वाला पात्र समझा जाता है जिसके ऊपर भरोसा करके एक माँ अपने भाई के पास अपने बच्चों को छोड़ के जाती है। लेकिन उसी भाई ने अपनी ही भांजी का इस तरीके से रिश्तों का खून किया कि हर इंसान का विश्वास जो है वो उठ चुका है। तो ऐसी हरकतें आए दिन हमारे हिमाचल के अंदर अभी हमें सुनने को मिल रही हैं और देवी देवताओं की और धार्मिक जिसको बोलते हैं धार्मिक कार्य हिमाचल के अंदर होते थे। और ऐसी चीज़ें जब सुनने को मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो सच में आज कलयुग पूरा का पूरा लोगों के ऊपर हावी हो चुका है। किसी को मान मर्यादा का नहीं समझ आ रहा है, कोई अपने भाई को मार दे रहा है, कोई अपने चाचा को मार दे रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है। रिश्तों का खून करते हुए अपने ही सामने आ रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें इतनी गलत हैं कि जब इंसान सोचता है तो वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है। इसी तरीके से वो लड़की जो अभी सिर्फ 15 साल की है, उसने आगे वाला टाइम कहाँ देखा जिसके साथ ऐसी चीज़ें हो गई। और वो मामा भी कैसा मामा था जिसने अपनी ही भांजी के साथ ऐसी हरकतें की। तो हम कानून से मांग करते हैं कि उस मामा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि अगर आने वाले टाइम में कोई ऐसी हरकत करने के बारे में सोचे भी तो उसके जो रोंगटे हैं वो भी खड़े हो जाएं और उसका दिमाग सीधा ये जाए कि अगर मैं ऐसी हरकत करूंगा तो मुझे ये सज़ा मिलेगी। तो हम यही चाहते हैं कि उस मामा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और दोषी को जल्द से जल्द उन्होंने हिरासत में तो ले लिया, लेकिन आगे की कार्रवाई इस तरीके से कठिन होनी चाहिए कि दोबारा कोई भी ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना।